morning, student. How are you? You are watching online chemistry class with Kushal Kothari, and today's we are a new topic इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का साम्य स्थिरांक तथा नन्नस समीकरण, यानी सेल के ईएमएफ, जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रोमोटाइव फोर्स के लिए जो नन्नस इक्वेशन होती है, वो समीकरण कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बेटा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये नेक्स्ट टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा आई टेल यू समथिंग अबाउट, बेटा आपको कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स, कोई क्वारीज होती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, क्लासली, और वीडियो को जब आप 2-3 बार रिपीट करोगे तब जाकर के वीडियो बेटा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक साम्य स्थिरांक के लिए नन्नस समीकरण। बेटा होता क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड, ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रोड क्या होगा, किसमें नहीं होता है, मानक अवस्था में, स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होता है, मानक अवस्था में नहीं होता है, तो जो सेल का ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटाइव फोर्स है, सेल का वैद्युत वाहक बल है, इसकी गणना क्या करते हैं हम, नन्नस इक्वेशन से करते हैं। कल नेक्स्ट पहले वीडियो में, इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नन्नस इक्वेशन एकल इलेक्ट्रोड के लिए क्या है, दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए कैसे बनती है। तो इसमें हम देखेंगे कि बेटा वो ईएमएफ की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा साम्य स्थिरांक को इसमें जोड़ेंगे। साम्य स्थिरांक हमने 11th पोर्शन में पढ़ा है, केसी से डिनोट करते हैं बेटा, केसी होता है साम्य स्थिरांक। ओके, तो माना कोई साम्य अवस्था अभिक्रिया क्या है, स्मॉल a इंटू ए प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान लो, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, सपोज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज AA प्लस BB gives CC प्लस स्मॉल dd, वेयर इज कैपिटल A B C D इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बेटा अभिकारक हैं, ये उत्पाद है, और ये स्मॉल a b c d क्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन है, इनके गुणांक हैं, जिनको स्टैकोमेट्रिक गुणांक भी कहते हैं। जैसे a का a, ठीक है, इस a का गुणांक क्या है यहाँ पे a। ठीक है, अब हम इन a b c d इनको यदि अगर साम्य इनकी सांद्रता के रूप में a b c एंड d कैपिटल जो है को सांद्रता के रूप में लिखने पर बेटा आपको पता है सांद्रता के रूप में लिखते हैं या कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लिखेंगे, तो इन पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, कैपिटल ए, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट सी एंड ब्रैकेट डी, यही होता है, ये लग जाएगा। सो दैट अब इन पे ब्रैकेट लग गया, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य बेटा ये 11th पोर्शन में पढ़ा है हमने, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, एक्शन ऑफ मास ऑफ एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से वो क्या कहता है बेटा, अभिकारकों के सांद्रण, उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन की दर बटे अभिकारकों की सांद्रण परिवर्तन की दर, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उसके लिए बेटा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या होगा, Kc इज इक्वल टू, पहले उत्पाद आ जाएंगे, यानी C की पावर, ये C की पावर क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसका C है, तो C की पावर C इंटू D की पावर क्या हो जाएगा, D बाई A की पावर स्मॉल a एंड b की पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल b। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये केसी के लिए आगे, क्लियर। तो फ्रॉम नन्नस इक्वेशन, अब लगा दो इसमें फ्रॉम नन्नस इक्वेशन से। तो नन्नस इक्वेशन क्या होती है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, लॉग फैक्टर एल एन, और यहाँ बेटा ये पोर्शन, क्योंकि उत्पाद को हम हमेशा क्या लिखते हैं, ऊपर कल बताया था दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए अभिकारक को नीचे सांद्रता के रूप में, तो यही पोर्शन आ जाएगा। C की पावर क्या होगी यहाँ पे, C D की पावर स्मॉल d बाई A की पावर स्मॉल a एंड B की पावर होल पावर स्मॉल b। क्लियर हो गया। अब हम पोर्शन क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेटा, सेम पोर्शन करते हैं, ln चेंज इंटू नॉर्मल लॉग, ठीक है, सामान्य लॉग जो होगा, लॉग बेस ई, लॉग बेस 10, जिसमें भी तोड़ना है, और आर टी एफ, वेयर इज ई सेल, एक बार रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रोड भी हो, मानक इलेक्ट्रोड भी हो,
आर बेटा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लेते हैं। टी टेम्परेचर है 298 केल्विन। फैराडे कांस्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल इज फैक्टर ऑफ लॉग। तो क्लियर। अब बेटा हम एल को पहले चेंज करते हैं तो एल इज इक्वल टू पता है हमें, तो एल चेंज करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, अब लॉग चेंज हो गया तो लॉग बेस ई, तो ये लॉग बेस क्या आएगा 10 के साथ वैल्यू आती है लॉग बेस 10 और सेम पोर्शन आ जाएगा बेटा सी डी, डी की पावर डी सी की पावर स्मॉल सी बाई ए की पावर स्मॉल ए इंटू बी की पावर क्या आ जाएगी बेटा स्मॉल बी। क्लियर हो गया। अब आगे पोर्शन हम देखते हैं बेटा अनदर वैल्यू वेर इज आर टी एफ, अनदर वैल्यू रखने पर, अन्य वैल्यू रखने पर, अन्य वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 2.303 तो आर 8.314 इंटू टी 298 बाई एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन ही रखेंगे। एफ फैराडे कांस्टेंट कितना कूलाम होता है 96500 कूलाम इंटू लॉग बेस 10 बेटा ये लॉग बेस 10 और सेम पोर्शन आ जाएगा पर नीचे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप आप समझ गए होंगे। ऊपर यही पोर्शन अभी चल रहा है, नीचे यही पोर्शन चल रहा है। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा तो क्या आता है ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस इस कैलकुलेट करेंगे बेटा इस पोर्शन को क्या आएगा 0.0591 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा एन लॉग बेस 10 और यहां सेम पोर्शन सी डी ए एंड बी पावर सी डी ए एंड बी हो गया। क्लियर। अब इस पोर्शन में ये तो बन गई बेटा इसके लिए सम स्थिरांक के लिए एक ननस इक्वेशन। ओके। तो इससे आगे पोर्शन में हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसमें ये वाला पोर्शन हम जानते हैं नाउ दैट सी की पावर सी डी की पावर डी, हमने यहाँ पे एक मास ऑफ एक्शन वाला नियम लगाया था द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम के सी इज इक्वल टू ये, तो इसकी जगह हम के सी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले समीकरण से इसकी जगह क्या लिख दो के सी को लेके आ जाओ तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्या जाएगा के सी। एक तो ये इक्वेशन होगी, जो भी इक्वेशन है बेटा सेकंड यही क्या है के सी के लिए ननस समीकरण है, ननस समीकरण है रिएक्शन। ओके। थोड़ा सा बेस बेटा इसको हम आगे अगर ड्राइव करें, आगे अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोड भी हो, हमने क्या कहा था बेटा जब मानक इलेक्ट्रोड स्थिति में न हो तो ईएमएफ इसके द्वारा गणना करते हैं। ठीक है। तो मानक स्टेट में इसके द्वारा ये गणना करेंगे, जब मानक स्टेट में न हो तो ई सेल, यदि हम ई को क्या कर देते हैं ये ई सेल यानी ई इज इक्वल टू क्या हो, यदि ई इज इक्वल टू क्या हो 0, ये पोर्शन 0 कर देते हैं, करो 0 इसको, तो ये 0 हो जाएगा। तो ई सेल इसको यही रहने दो बेटा, ये माइनस में ये पोर्शन आगे आएगा, मैं सीधे सॉल्व करके बता दूं। ये 0 हो गया, इसको निकालना है फिर, तो ई डिग्री सेल ये यही रहने दो, ये पोर्शन किस में माइनस में है, इसको राइट हैंड साइड लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई हो तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे ई डिग्री इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी। ओके। अब लॉग के सी निकालना हो, लॉग बेस के सी, भाई हमने तो के सी के लिए करना है ना पहले, तो लॉग के सी निकालना हो तो लॉग के सी इज इक्वल टू ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू ई डिग्री अपॉन ये कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा 0.0591। आई होप आप समझ गए होंगे। लॉग के सी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया लॉग के सी। तो लॉग के सी की वैल्यू तो इससे निकल सकती है, बट ओनली यदि के सी निकालनी हो। भाई लॉग के सी की दे रखी हो तो लॉग के सी कैसे निकलेगा, के सी दे रखा हो तभी निकलेगा ना। तो के सी निकालना हो, के सी यानी साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा के सी।
सबको पता है कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये 11th पोर्शन का है। लॉग, अब केसी निकालना होता है तो लॉग आगे जाता है तो वो क्या बन जाता है, एंटी लॉग। पोर्शन और आएगा, ये लॉग और एंटी लॉग बेटा इनकी अलग सी वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा पोर्शन नहीं समझ में आएगा। थोड़ा मैथ्स वालों ने थोड़ा बहुत पोर्शन बेटा मैथ्स में कहीं देखा होगा, तो ये हो जाएगा बेटा सो दैट के सी इज इक्वल टू, आगे गया वो क्या जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग। अब बाकी पोर्शन वही आ जाएगा एन इंटू ई डिग्री बाय 0.0591, इस पोर्शन से ये निकल जाता है। क्लियर हो गया? तो ये पोर्शन था बेटा इसका, आपका सेल के ईएमएफ के लिए क्या आती है, नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट समीकरण। तो आई होप बेटा आप ये वीडियो को समझ गए होंगे। इस पोर्शन को थोड़ा 1-2 बार आप देखोगे, और कोई क्वारीज, कोई दिक्कत होंगी बेटा तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। थैंक यू।